सो यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्माडा 24/7। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 50 टॉपिक्स ऑफ योर एम सीआरई फार्मासिस्ट 2026। तो बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपकी हमारी मतलब आपके लिए थॉरो रिसर्च करके बनाए गए हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिन टॉपिक से आपके वो क्वेश्चंस बने हैं, रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके आपके ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रिपेयर की गई है। तो आपके ये कोई रैंडम टॉपिक्स नहीं है, ये आपके वही टॉपिक्स हैं जहां से आपका एम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए सिर्फ मैं मानूं तो आई थिंक 10 से 15 दिन मानिए कि जब आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम भी चाहिए, इसलिए मैंने 10 से 15 दिन बोले हैं। तो इसी लिस्ट को आप टारगेट करके रिवीजन करिए, अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स नहीं बताऊंगी बल्कि हर सेक्शन में ये भी बताऊंगी कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपनी नोटबुक लेकर बैठिएगा बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट बिगिन। सबसे पहले तो उन 50 टॉपिक को आप करेंगे। आप लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि एक दिन में आप 5 टॉपिक करके ही निकालेंगे। 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस उन रिलेटेड टू 5 टॉपिक्स आपके 50 एमसीक्यू डेली होने चाहिए। आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं जाना है कि मैं इतना पढ़ लूँ, इतना ये सब्जेक्ट कर लूँ, नहीं जाना है। आपको अपने टॉपिक वाइज जो यहाँ पे टॉपिक दिए जाएंगे, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है, अपना सिलेबस उस तरीके से प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी उस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वेटेज स्प्लिट दिया है सिलेबस का। जैसे अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च क्या है कि एमसीआरई में अप्रोक्सीमेटली 40% आपका फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से पेपर आया है। यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आपका फार्मास्यूटिक्स लगभग 25% के आसपास आया है, ठीक है। एंड योर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो आपका 15% आया है अप्रॉक्स। मतलब अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपके ये 3 सब्जेक्ट से ही मोस्टली 80% बन रहा है। 80% मोस्टली इन 3 सब्जेक्ट से ही बन रहा है। देन फार्माकोग्नोसी एंड बायोकेमिस्ट्री से रेस्ट 12% एंड योर जीके लिटरेसी से आया है 8%। तो आपका फार्मेसी सेक्शन कहीं ना कहीं आपको हाईली वेटेज दे रहा है। मतलब अगर आप सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट्स मिलकर ही आपके क्या करते हैं कि 80% क्या कर रहे हैं कि टेक्निकल मार्क्स आपका कवर कर देता है, ठीक है। इसलिए प्रिपरेशन आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका हार्डवर्क नहीं चलेगा, इस प्रिपरेशन को बहुत स्मार्टली आप लोगों को करना है। तो जैसे हमारा फर्स्ट आता है, आपके फर्स्ट 8 टॉपिक्स मैंने आपके फार्माकोलॉजी से दिए हैं। आपके ये एम्स के फेवरेट सब्जेक्ट है और उनके ही ये कुछ आप ये मान लीजिए फेवरेट टॉपिक्स है। सबसे पहले आपके टॉपिक 1 एंड 2 जो आता है आपका एएनएस से। एएनएस से आपके क्या आते हैं, यहाँ से आपकी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पूछ ली जाती हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इसकी एंटीडोट भी पूछ ली जाती है। एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स आपका रिपीटेडली पूछा जा रहा है बच्चों। टॉपिक 3, 4, 5 आपका कवर कर रहा है सीवीएस, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, एंटी अराइथमिक्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजॉक्सिन से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही आपकी एंटी अराइथमिक ड्रग से आपका वॉगम विलियम क्लासिफिकेशन। वॉगम विलियम क्लासिफिकेशन एवरग्रीन टॉपिक है, ये आपका एक एवरग्रीन टॉपिक है, पूछा ही जाता है। मैकेनिस्ट, टॉक्सिसिटी और आपका डिजिबिंड, एंटीडोट बहुत फेवरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एरिया में से आते हैं आपके ये सारे। इसके बाद आपका सीएनएस में सिडेटिव्स, बेंजोडाइजेपिन या बार्बिचुरेट्स, ये क्या है, इनका कंपैरिजन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन का क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देन आते हैं आपके सीएनएस में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में आपका स्पेशली फेनिटोइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, कार्बामेजिपिन, वैलोप्रेट के एडवर्स रिएक्शन जरूर रिवाइज करिएगा बच्चों। टॉपिक 8 आता है आपका सीएनएस, दैट इज जनरल एंड लोकल एनास्थेटिक्स, ठीक है, जिसमें आपके क्या आते हैं, लिडोकेन बहुत पूछा जाता है, हेलोथेन, एफिनेफ्रिन एंड वेसोकॉन्ट्रिक्शन, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, लिडोकेन के साथ साथ एफिनेफ्रिन का रीजन भी पूछना बहुत पसंद करता है। तो सिर्फ आपके इसी स्लाइड से आपके देखोगे 8 टॉपिक्स फार्माकोलॉजी से आते हैं।
नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, हमारा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें क्या आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपके एनासिड्स एंड योर एनाल्जेसिक्स, ठीक है। कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनिबिटर्स का डिफरेंस, पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंडोक्राइन एंड इंसुलिन। एंडोक्राइन एंड इंसुलिन से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपका इसके बाद कीमोथेरेपी, आपकी सेल वॉल इनिबिटर्स, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, जर्नल डिविजन्स बहुत 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 बार पूछी गई हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी, राइबोसोमल इनिबिटर्स, क्यूनोलॉन्स, टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स आपसे बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि आपका स्पेशली कीमोथेरेपी सेक्शन में आपकी पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन की जनरेशंस, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलॉन्स का कंप्लीट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके, अगर टॉक्सिलॉजी में आपकी एंटीडोट्स मोस्ट स्कोरिंग, एंटीडोट्स योर मोस्ट स्कोरिंग सब टॉपिक में से एक है। एंटीडोट्स आपको पता होनी चाहिए। एनएसी किस पॉइजनिंग में यूज होता है, फ्लोमाजेनल किस ओवरडोज में हो रहा है, डेफ्रॉक्सामाइन किस मेटल पॉइजनिंग में हो रहा है। ये आपके डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा रहे हैं। और हाईली रिपीटेड टॉपिक है आपका ड्रग इंड्यूस सिंड्रोम्स। ड्रग इंड्यूस सिंड्रोम से बहुत बार पूछा गया है, जैसे आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम, रेडमैन, फोसिमिलियस, स्टीवन जॉनसन, ठीक है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये सब आपका क्या है, आप एक टेबल बनाइए, आप ये सिंड्रोम को बहुत इजीली याद कर सकते हैं टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। फाइनली आपका क्या रहता है, CYP450 इंटरैक्शन इंड्यूसर्स, इनके इंड्यूसर्स और इनिबिटर्स, CYP450 के इंड्यूसर्स एंड योर इनिबिटर्स कंप्लीट, रिफैम्पिसिन, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटल, कीटोकोनाजोल, इराइथ्रोमाइसिन, सिमेटिन, ये हर साल आपको किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपके फार्मास्यूटिक्स की फॉर्मुलेशंस। फार्मास्यूटिक फॉर्मुलेशन में आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स पूछ ले जाते हैं, जिसमें आपका फ्लूइड एनर्जी मिल, बॉल मिल, क्रिटिकल स्पीड मैकेनिक्स पूछ ली जाती हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपके डबल कोन ब्लेंडर्स और हैपा फिल्टर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हैपा फिल्टर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आपका क्या है, डिसइंटीग्रेशन का फंक्शन, टेबलेट एक्सीपेंट्स, टेबलेट डिफेक्ट्स, ठीक है। आपके डिसइंटीग्रेशन, ल्यूब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, ये सब याद होना चाहिए आपको। टैबलेट के डिफेक्ट, जैसे आपको कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग, मॉटलिंग, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी बहुत बार आप लोगों को करवाए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैप्सूल टैबलेट कोटिंग पॉलीमर्स आ जाते हैं। कैप्सूल टेक्नोलॉजी में आपकी ब्लूम स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है। कैप्सूल साइज का नंबरिंग रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पैरेंट्रल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरेंट्रल्स में आपके वाटर फॉर इंजेक्शन, लाल टेस्ट, और आपके ये रैबिट पायरोजन टेस्ट, ठीक है, रैबिट पायरोजन टेस्ट, ये सारे होते हैं। आपका स्टेरिलाइजेशन, इसमें ऑटोक्लेव मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है, कि आपका हॉट एयर ओवन आपका कैसे काम करता है, किस टेम्परेचर पे करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑटोक्लेव किस डिग्री, कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कितने मिनट्स के लिए होना चाहिए, हॉट एयर ओवन कितने डिग्री पे होना चाहिए, कितने आवर्स के लिए इसको करते हैं, ये आपकी वैल्यूज एग्जामिनर को, मान लीजिए ये आपके एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। फिजिकल फार्मेसी की बात करें तो आपका रियोलॉजी एंड फ्लो पैटर्न, जिसमें आपके न्यूटन, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, डाइलियन फ्लो, ठीक है, बाइफेसिक लिक्विड्स, इमल्शंस में आपकी क्रीमिंग, क्रैकिंग, फेस इन्वर्शन रिपीटेडली पूछी जा रही हैं। सरफेक्टेंट और HLB स्केल वैल्यूज बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके BCS की क्लासिफिकेशंस, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस, BCS क्लासिफिकेशन, पोसोलॉजी कैलकुलेशन, ठीक है। आपके लास्ट में पोसोलॉजी में आपका यंग्स रूल, क्लर्क्स रूल, डिगलिंग्स फॉर्मूला, सिंपल कैलकुलेशन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। ये आपके क्या होते हैं ना, एक तरीके से मान लीजिए ये आपके अगर डायरेक्ट आ गए और ये चीज आपने टिप्स पे कर ली ना, तो ये आपके बहुत स्कोरिंग नंबर्स इनको बोलते हैं, कि स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, जिससे डायरेक्ट स्कोरिंग नंबर्स आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका मैंने बोला था 12% के आसपास आता है ओवरऑल, ठीक है। यहाँ से आपके सारे स्केड्यूल, सारे सेक्शंस, ठीक है। फार्मेसी एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा गया है इसका। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंपॉर्टेंट, DNC स्केड्यूल्स,
ठीक है, इसमें आपके एम एंड GMP स्केड्यूल, वाई फॉर योर क्लिनिकल ट्रायल्स, एच स्केड्यूल एक्स, ठीक है, सारे इसमें आपके स्केड्यूल्स एंड योर सेक्शंस, स्केड्यूल सेक्शंस फॉर्म टिप्स पे कर लीजिए, टेबल फॉर्मेट में बना के याद कर लीजिए। इन सब का पर्पस क्या होता है एक एक लाइन में याद होना चाहिए, वन लाइनर बना लीजिए। NDPS एक्ट में कल्टीवेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज जरूर रिवाइज करिएगा। आपका DPCO के अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, सीलिंग प्राइसेस, ये सब भी कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, आपका हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट ABC एनालिसिस, VD एनालिसिस, FSN, SD क्लासिफिकेशन, ये सब आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है। कोल्ड चेन मेंटेनेंस, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, आपके वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल, इंसुलिन जनरली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किए जाते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। फेजेस ऑफ योर क्लिनिकल ट्रायल, डायरेक्ट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक। ठीक है, आपका फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इंडिया का, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फार्माकोग्नोसी की बात करें तो आपके टेस्ट यहाँ पे आपका क्या है, इसमें मैं आपको ये सजेशन एक देना चाहूंगी, इस सब्जेक्ट को पूरा मत पढ़ो। यहाँ से आप सबसे मेन चीज टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। आपके एल्केलॉइड टेस्ट, मेयर टेस्ट, बॉन्ड ट्रैकर, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर, वेगनास, ग्लाइकोसाइड टेस्ट, किलर किलानी, ये सब टेस्ट बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, सेकेंडरी में इसमें बताऊंगी आपके कुछ मेटाबोलाइट्स, किनकोना, सेना, डिजिटैलिस, ओपियम, एर्गोट, रॉ, वोल्फिया, इनमें से क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखे हैं तभी बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। तो इन टॉपिक्स को तो मैं एट लास्ट तक भी यही बोलूंगी कि इनको मत छोड़ कर जाना। फार्माकोग्नोसी के लिए मेरी आप लोगों के लिए एक टिप है कि इस सब्जेक्ट को कंप्लीट रेडी मत करो। अगर आप जिस बच्चे ने ना जो मतलब अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा होगा या करी होगी, डेफिनेटली आई एम श्योर कि उस बच्चे ने अपनी एक टेबल बना रखी होगी फार्माकोग्नोसी की, सिर्फ उसे पढ़ो, लेकिन टेस्ट को अच्छे से करके जाओ, टेस्ट को बहुत अच्छे से करके जाओ। ठीक है, आपके फिर थेरेपेटिक प्लांट कौन से होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। लास्ट आपके आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड योर बायोकेमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे आपका ये क्या है, यहाँ पे आपकी पेरेंट हेट्रोसाइक्लिक लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। ठीक है, फेनोथाइजिन, इमिडाजोल, क्विनोलिन, डायग्नोस्टिक बायोकेमिस्ट्री पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, रेट लिमिटिंग एंजाइम, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक मार्कर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका HbA1 डायबिटीज के लिए होता है। ठीक है, ये सब सीरम क्रिएटिनिन क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके टॉपिक जो एक कुछ इंपॉर्टेंट से मैंने ऐड ऑन नहीं किए थे, लिमिट टेस्ट केमिस्ट्री, गटजेट एपरेटस किसके लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या है, ये सब पता होना चाहिए। स्पेशली आपके आर्सेनिक और आयरन के लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स हैं। दिन बहुत कम है, अगर मैं बात करूं तो दिन बहुत कम है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम लोग ये वाले टॉपिक्स हम लोग भी अपनी तरफ से प्रियोरिटी पे कंप्लीट करेंगे। हम लोग अपनी क्लासेस में प्रियोरिटी पे यही टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका मेजॉरिटी पेपर बनता है। जिस बच्चे की तैयारी अभी कुछ चल रही है, मैं उस बच्चे को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि बच्चों अपनी तैयारी अब इसके हिसाब से करना शुरू कर दो, क्योंकि इस पे बहुत थॉरो रिसर्च करी गई है, तभी ये टॉपिक्स आपके बनाए गए हैं। ये कुछ चेकलिस्ट बनाई थी कि आपके फार्मास्यूटिक्स में से कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी से क्या इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड योर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये एक छोटी सी चेकलिस्ट थी, बट वो जो टॉपिक आपके 50 टॉपिक्स हैं, दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जिनमें से क्वेश्चन बने ही बने हैं। फार्माकोलॉजी को बिल्कुल भी मत सोचना। तो अगर आप इन टॉपिक्स को जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। इनका रिवीजन 2 से 3 बार कर लेते हो तो आपके टेक्निकल सेक्शन में स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। बच्चों आपकी मैं रिकमेंड यही करूंगी कि हर दिन अपने 5 टॉपिक लेके चलो, 10 दिन में खत्म। 5 टॉपिक हर दिन लेकर, 5 टॉपिक डेली करो, आपका 10 दिन में खत्म। 10 दिन में ये 50 टॉपिक खत्म। उसके बाद रिवीजन 5 दिन अपने मान लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने कर सकते हो उतने सॉल्व करो। लेकिन अगर आप 10 दिन में ये 5 टॉपिक कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि बस 5 टॉपिक करो, इनके साथ साथ इनके कुछ क्वेश्चंस भी लगाओ, MCQs लगाओ। ठीक है,
और अगर आप चाहते हो कि इन सभी की डिटेल वन शॉट क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएं, तो आप इस चैनल पर कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इन टॉपिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रिलेटेड कंटेंट चाहिए हम लोगों से, ठीक है। एंड यस, एट द लास्ट मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लास में मिलेंगे, आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लूँगी, मैं ज़रूर देखती हूँ आप लोग क्या करते हैं, आपकी क्वेरीज ज़रूर रिजॉल्व करेंगे हम लोग बैठे ही आप लोगों के लिए हैं। इफ़ यू वांट कि मैं आपको ये सब करवाऊँ, देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।